बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय, श्री गोपाल चंद्र भगवान की जय, श्री वंके बिहारी लाल की जय, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो, कैलासपति शंकर भगवान की जय हो, पवनसुत हनुमान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, पशुपतिनाथ भगवान की जय हो, श्री भूतेश्वर महादेव की जय आजीर आनंद की हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वेद माता की जय हो, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम दिव्य स्वरूप परमात्मा श्री प्रदान परम प्रेम स्वरूप श्री सद्गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन और नमन। समस्त दिव्य आत्मा, समस्त दिव्य स्वरूप, समस्त ऋषि मुनियों के चरणों में नमन। और हमारे उपस्थित समस्त दिव्य आत्म स्वरूप सत्संग प्रेमी सज्जन और भक्तिमयी मातृशक्ति, आज हमारे परम पवित्र दिवस ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि है, जिसमें भगवान के प्राकट्य दिवस के रूप में और उनके ही
ये जयंती के रूप में पालन किया जाता है, जिसमें समस्त धराधाम के इसी अधर्म और पाप को निस्तारण करने के लिए भगवान अपने प्रतिज्ञा के अनुसार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान उस धर्म की उत्थान के लिए और संपूर्ण रूप से अधर्म और दुष्कर्मियों की विनाश के लिए बार बार हर युग में अवतार को धारण करते हैं। तो इस बार भी हम उस परमात्मा की आराधना में आज इस पुण्य अष्टमी तिथि को स्वयं पदार्पण भगवान करे हैं। और जो भी परम भक्त है भगवान के, जो भी भक्त हैं, जो भी मानने वाले हैं या श्रद्धा रखने वाले हैं, उस सब जो है इस प्रकार भगवान के उत्सव को मनाते हैं। और ये हमारे भारतवर्ष में तो बड़े दिव्य भाव से और भगवान को चरणों में अपने मन को लगा करके इसका बहुत मुख्य रूप से पालन किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के भजन कीर्तन होते हैं, अनेक प्रकार के पूजन होते हैं, और भगवान के सामने कोई नृत्य करते हुए गाता है, कोई कुछ, इतना माने अनेक प्रकार के महोत्सव के रूप में इसको मनाते हैं, क्योंकि भगवान के लिए बनाया गया और उनके चरणों में रह करके उनके लिए मनाया गया जो उत्सव है वो बड़े दिव्य होता है। क्योंकि ये ना इसमें कोई स्वार्थ होता है, ना किसी प्रकार की कोई राग द्वेष आदि होता है, ना किसी प्रकार को कोई भेद बुद्धि होता है। ये तो मेरे प्रभु है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब भगवान भक्त की पुकार को सुनते हैं और जो भी भक्त उनको अपने हृदय से इस प्रकार अपने जो कुछ मनोवांछित बताता है तो वह सब कुछ भगवान उसका पूरा कर देते हैं। तो आज उनके ये दिव्य प्राकट्य दिवस है जो हम सब के ऊपर उनकी कृपा बरस रही है। इसलिए इस दिव्य अमृत बेला में आज ये उनके ही जन्म कथा के रूप में हम कुछ श्रवण करेंगे। तो ये कथा तो हम बहुत इस बार इसको सुन चुके हैं। तो वहाँ दसम स्कंद में श्रीमद् भागवत के भगवान के जब वो लीला का कथा का प्रारंभ होता है तो उस समय परीक्षित जी बड़े सजग सावधान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे अनुपम और दिव्य कथा कभी कभी ही सुनने को मिलता है। वैसे तो भगवत कथा का श्रवण करना ये बहुत पुण्यवान व्यक्ति को ही होता है। साधारण व्यक्ति तो उसके लिए भले ही उसके समीप या उसके निकट को प्राप्त हो भी जाए तो भी वह कथा उस कान में उसका नहीं जा सकता। हमारे आसपास बहुत बैठे होंगे, बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन सबको ये कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता है। तो इसलिए भगवत कथा, हरि कथा, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, बहुत दुर्लभ है। तो इसलिए यहाँ अगर हमको प्राप्त हो गया तो ये भी भगवत कृपा और उनकी अनुकंपा है। तो आज हम कथा के प्रारंभ में जैसे परीक्षित जी स्वयं जब श्रवण करने के इच्छुक से जिज्ञासा लेकर के भगवान ने दसम स्कंद के प्रारंभ से पहले सूर्यवंश की कथा और चंद्रवंश की कथा सब सुनाते हैं। तो सूर्यवंश की कथा में भगवान राम की जो कथा है उनके अवतरण की, तो वह तो बड़े संक्षेप में ही कह देते हैं। वह समस्त सूर्यवंश की कथा कहते हुए, रघुवंश की और कथा कहते हुए भगवान की राम की बहुत संक्षेप में कथा कहकर उसको समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरे प्रभु स्वयं श्री श्याम सुंदर मेरे सामने जब आएंगे तो उनका जो दिव्य स्वरूप, उनका जो दिव्य भाव है वह अगर मेरे सामने प्रकट होंगे तो कैसा हो। तो ऐसे विश्वास और विचार करके परीक्षित जी बोलते हैं कि कहीं सुखदेव जी थोड़े ही कथा में भगवत कथा को, कृष्ण कथा को समाप्त न कर दे। इसलिए वह उत्सुकता पूर्वक सुखदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कथा को सुनकर के तो मैं दिव्य अमृत भाव को प्राप्त हुआ, फिर भी मैं अब तक तृप्त नहीं हुआ और मैं उस कथा को जानना चाहता हूं जिस कथा को सुन करके मेरा मन गदगद हो जाए और पूर्ण हो जाए। इस प्रकार कथा को सुनकर सुनने के लिए वहां पर जो प्रेरित होते हैं तो सुखदेव जी उनको धन्य करते हैं। कहते देखो, ऐसी तो कथा तो हम बहुत प्रकार के सुनते हैं,
परंतु भगवत लीला कथा के स्वरूप में जब हम श्रवण करेंगे तो ये बहुत हमारे जीवन को दिव्य बनाता है। तो यहाँ पर उस दिव्य कथा का तुम श्रवण कर रहे, तो कथा का जो प्रकृत फल या प्रकृत जो उसका अमृत रूप है, अब तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब तक तुमने जो कथा सुना है वो तो केवल दूसरे की कथा तुमने सुना है। अब जिस भगवत कथा का तुम श्रवण करोगे, ये तुम्हारा समस्त कल्मश, समस्त पाप को नष्ट कर सकता है। वहां पर फिर हाथ जोड़कर परीक्षित जी निवेदन करते हैं। तो सुखदेव जी अपने वाणी से कह रहे हैं, यथा यायम तदीबादम, कि जैसे एक चातक होता है, वह दूसरे पानी नहीं पीता है, कितने भी उसका दूसरा पानी मिल जाए नहीं पिएगा वो। ये बारिश का जो बरसात जो होती है, तो बरसात में जो पानी है उस पानी को ही वह पी सकता है, उसको कितना भी पानी उसके सामने रख दो वो नहीं पिएगा। इसी प्रकार ये संसार में हम कितना भी कथा सुन ले, कितना भी कर ले, वो हमको अगर रुचि है तो फिर उस अमृत कथा में हमारा रुचि नहीं हो सकती। और जैसे ही हम उस अमृत कथा का पुनः प्राप्त हो जाएंगे तो दूसरी कथा हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ भगवत कथा का चिंतन करने के लिए परीक्षित जी कह रहे हैं कि अब मैं एकाग्र चित्त से आपकी उस कथा का श्रवण कर रहा हूं। तो वहां पर सुखदेव जी प्रारंभ करते हैं कि जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे इसी हर युग में, सत्ययुग से लेकर के त्रेता, द्वापर और कली, तो सत्ययुग में तो कम ही पापी लोग रहते थे, क्योंकि उस समय जो है सत्य का आचरण करने वाले, सत्य का ध्यान करने वाले, सत्य को पालन करने वाले थे, इसलिए बहुत ही कम पाप का भाग था, एक ही भाग होता था। उसके बाद तृतीया युग में भी, उसमें भी पापी लोग होते थे, इसलिए तो भगवान ने अवतार लिया, राम अवतार में आए। रावण, कुंभकर्ण आदि अनेक पापी असुर आदि थे, तो उनका भी निस्तार के लिए भगवान ने तृतीया युग में भी अवतार लिया। और द्वापर युग में भी अनेक प्रकार के जो कंस, शिशुपाल आदि जो बहुत सारे पापी थे, जो हमेशा किसी ना किसी रूप में दूसरे को प्रताड़ित करना, दूसरे को अनिष्ट करना, दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे का मार करके खुशी होना इत्यादि ये सब पापी के लक्षण है। तो ये सब पाप करते करते जो पाप की भारा बढ़ जाता है तो फिर भगवान को अवतरण होना ही पड़ता है। अब आज इस कलयुग में तो हर घर घर में हमको पापी लोग मिल ही जाते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कोई घर ऐसी खाली नहीं है जहाँ पाप करने वाला न हो। तो इसीलिए यहाँ तो जीवन में धर्म का, कलयुग में धर्म का आचरण करना और धर्म का उत्थान करना ये तो बड़ी कठिन है। अब भगवान का बोलते हैं अवतार क्यों नहीं होता है ना, हमने इतना भी गिरे हुए नहीं है। युग के धर्म के अनुसार, कलयुग के जो धर्म है उस धर्म के अनुसार अब तक उस धर्म का इतना पतन नहीं हुआ है। फिर उस धर्म का अगर पतन हो जाए तो कोई ना कोई विशेष रूप से महापुरुष लोग अवतार लेते हैं और उस धर्म का फिर प्रसार करके फिर मनुष्यों में धर्म का वृद्धि कर लेते हैं। इसलिए भगवान को भी आने की जरूरत नहीं है। और इतने बड़े यहाँ पर प्रतापी व्यक्ति नहीं है कि सबको यहाँ अधर्म के मार्ग पर ले जाए, ऐसा भी अभी प्रतापी व्यक्ति कोई है नहीं। ऐसा कोई है जो अधर्म के मार्ग पर भी चलते हैं और कुछ लोग हैं जो धर्म का पालन भी करते हैं। तो ये दोनों ही है, इसलिए अब तक ऐसा समय नहीं हुआ है। अब समय आने पर भगवान फिर इस कलयुग में कल के अवतार को तो धारण करेंगे ही, तो अब वो समय नहीं आया है, इसलिए उस समय तो नहीं होगा। तो जब द्वापर युग के समय अंत में, उस समय अनेक प्रकार के पाप की भारा बढ़ता गया और कंस आदि अनेक प्रकार के पापी लोगों ने इसी धराधाम को अधर्म से परिवृत कर दिया। तब समस्त देवताओं ने जाकर के हाहाकार हो गया, ऋषि मुनि सब जो पाप की भारा बढ़ने से ना यहाँ साधना कर सकते हैं, ना तपस्या कर सकते हैं, ना कोई दान, ना होम, ना जप, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको करने की उसमें उस प्रकार की सामर्थ्य नहीं होगी। और जिसे अधीन में रहते हैं, कोई राजा या जो भी शासन करता है, अगर वो अधर्म भी हुआ और वो पापी हुआ तो फिर और यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होगा प्रजा भी वैसे ही होंगे। तो अगर राजा अधर्मी हो गया तो प्रजा भी अधर्मी हो जाएंगे, तो फिर वहां पर धर्म कौन पालन करेगा। तो इसलिए उस समय कोई ना कोई ऐसे अवतार भगवान धारण कर लेते हैं।
तो उसी समय इतने पाप की भारा बढ़ गया कि उस समय ये कंस नाम के व्यक्ति था। ये कंस मतलब शब्द, उसका कंस शब्द का अर्थ होता है जो दूसरे को मार करके, दूसरे को कष्ट दे करके खुश हो, उसको कहते हैं कंस। तो इसलिए ये कंस आदि जो है उस समय बड़े दुष्ट थे और अनेक प्रकार के दूसरे को मार करके प्रताड़ित करते थे। तो उसी समय यहाँ उन्होंने मतलब मथुरापुरी तो उस समय जो है बड़े तीर्थ क्षेत्र था और बड़े पवित्र क्षेत्र था, और वहाँ उस समय तो राजा उग्रसेन जो है प्रसिद्ध थे और वो बड़े धर्म प्रतापी राजा थे। फिर भी कंस ने जो है जरासंध आदि को लेकर के उसने फिर उस मथुरा के ऊपर आक्रमण करके राजा उग्रसेन को तो बंदी घर में डाल दिया और खुद ही राजा बन गया। अब राजा बनकर बड़ा खुशी हुआ। अब इतने में पाप का भारा बढ़ता गया तो देवताओं ने और स्वयं पृथ्वी ने भी गौ की रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान सबको आश्वासन देते हैं कि इस प्रकार अधर्म का तो बढ़ना इस सृष्टि के लिए उचित नहीं है, इसलिए उस अधर्म का विनाश के लिए, उन पापियों के विनाश के लिए मैं तो अवतार अवश्य ग्रहण करूंगा और ये समय आ चुका है, इसलिए उसमें अवतार धारण करूंगा। अब इस बात को कह करके भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। तो उस समय कंसन जो है उस मथुरापुरी में रहते हुए उसने सोचा, क्योंकि जब उसने अनेक प्रकार के पाप आचरण करने लगा तो लोग विरोध होने लगे। अब देखो कैसे कैसे व्यक्ति है जो अपने बाप को ही नहीं जो है ये कर सकता, सुरक्षा नहीं दे सकता, जो अपने बाप को ही नहीं मान सकता, वो हमारा क्या करेगा। सारे प्रजाओं ने इस प्रकार कहने लगे। अब ये बात जब मतलब कंस के कान में जाने लगा तो उन्होंने मंत्रियों को बुला करके मंत्रणा करने लगा। मंत्रणा करते करते उन्होंने ये सोचा कि आप अगर कुछ अच्छे काम करेंगे तो शायद प्रजा का मन बदल जाए। ऐसा ही होता है। अब जैसे कोई नेता है, अब नेता जो है वो कभी अपने जीवन भर उसने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं और ना किसी के लिए कुछ किया है, लेकिन उसको हमारी वोट की आवश्यकता है, तो वह कभी भी आकर के हाथ जोड़ करके आपको बड़े ये करके आपके बड़े मीठे मीठे बात करके फिर आपको मन को जीत लेता है। वैसे ही कंस ने जो है सोचा कि मैं प्रजा के लिए कुछ करूं तो प्रजा मेरे तरफ हो जाएंगे, और अगर विद्रोह प्रजा कर देंगे तो अराजकता हो जाएगा, फिर शासन किसके ऊपर करेंगे। तो इसलिए वहां प्रजा को खुश करने के लिए उन्होंने सोचा, उनके जो चचेरी बहन थी देवकी जी, तो देवकी जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर के उन्होंने वसुदेव के साथ करने की इच्छा की। अब वसुदेव के साथ जब इच्छा की तो वहां वसुदेव जी सबसे बड़े धर्मात्मा थे और उनको सब वहीं के मानने वाले थे, मथुरा के सब। और वहां पर ये वंश की जो परंपरा है वसुदेव जी का, ये वहां पहले हमारे जो सुनाए थे चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा में, उसमें एक राजा ययाति हुए। ययाति दो विवाह किए थे, तो एक देवयानी शुक्राचार्य जी की और एक राजा की जो कन्या थी उनके, मान दो राजकुमारी से एक देवयानी से दो विवाह किए थे। उन दोनों से एक 6 पुत्र उनका उत्पन्न होते हैं। तो जो सबसे बड़े पुत्र है उनका नाम है यदु और जो सबसे छोटे पुत्र है उनका नाम है पुरु। तो पुरु जो थे उन्होंने ययाति को अपने यौवन प्रदान कर दिया था, तो इसलिए यौवन का प्रदान करने के कारण उनको जो है वरदान स्वरूप उन्होंने अपना सारा राज्य उनको दे दिया। पुरु जो है राजा बने। राजा बनने के कारण फिर वहां से पुरुवंश से ऐसे होते होते फिर अंत में राजा भरत होते हैं पुरुवंश में, और उस भरत से ये भारतवर्ष होता है। इसलिए उस भरत वंश में ही पांडव और कौरवों का जन्म हुआ। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को भारत बोल के संबोधन करते हैं। उधर सुखदेव जी भी श्रीमद् भागवत में परीक्षित को भारत बोल के संबोधन करते हैं। तो भरत वंश में जो उत्पन्न हुआ है उनका नाम भारत है। तो भरतर्षभ तस्मादुदस्य भारत, ऐसी अनेक प्रकार के संबंधन है। तो ये सब भरतवंशी है। और परीक्षित चाहते हैं कि हमारे ही इस पूर्वज के वंश में उत्पन्न हुए भगवत कथा का में श्रवण करने की और भगवान से इच्छा, मतलब सुखदेव जी से इच्छा करते हैं। तो इसलिए उस यदु के रूप में जो उनके बड़े पुत्र थे, उस यदुकुल में अनेक प्रकार के राजा हुए। और उन राजाओं में पहले कल्पद्रुमसेन
फिर उनका पुत्र हुआ ये सूरसेन, सूरसेन के पुत्र हुए ये वसुदेव। तो ये उस यदुवंश के, यदु राजा के जो है कुल के जन्म लिए थे, तो उस यदुवंश में जन्म करने इनको यादव कहा गया। तो ये वसुदेव जो सूरसेन के पुत्र थे, यदुकुल में जन्म और धर्मात्मा होने के कारण और उनका प्रताप देख सब लोगों के ऊपर उनका प्रभाव था, इसलिए कंस ने बड़े चालाकी से देवकी का विवाह वसुदेव से करवा दिया। अब विवाह होने के बाद फिर वहां पर वह विचार किया कि प्रजा के ऊपर मेरा प्रभाव कैसे रहे। तो उन्होंने क्या किया ना, अपने बहन को वो अपने उसको जो विदाई करने लगे, विदाई में अनेक प्रकार के धन संपत्ति आदि देने लगे और बहुत बड़े परिचर्या उनकी करने लगे, और भी जो भी आए थे सबकी परिचर्या बड़े धूमधाम से हुआ। तो प्रजाओं ने सोचा कि जो इसका अपना सगी बहन भी नहीं है, इसका चचेरी बहन है, फिर भी इसने इतना बड़ा कर रहा है, राजा बड़ा महान है, हम तो सोचे थे ये बड़ा दुष्ट है, पापी है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब फिर वहां जब वो सकारात्मक प्रभाव प्रजाओं का देखा तो कंस ने सोचा कि जो है और थोड़ा सा कुछ कर लो। तो उन्होंने फिर बहन की विदाई के समय उन्होंने रोना धोना भी शुरू कर दिया, और वो जो सारथी था वो सारथी को हटा करके स्वयं ही उस घोड़े का डोरी अपने हाथ में पकड़ लिया और सारथी बन करके दोनों बहन और बहनोई को ले जाने की सोचा। अब दोनों रथ में बैठा दिया और दोनों को लेने लगा। अब वहां पर देवताओं ने सोचा कि अगर इसका इस प्रकार का उदार प्रवृत्ति होगा तो इसका विनाश कभी नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने आकाशवाणी करवा दी। तो आकाशवाणी इसमें सुनाई दिया कि रे रे कंस, तू जिसको अपने रथ में ले जा रहा है उसी का 8वां लाल, तेरा होगा काल और कंस का हो गया आंख लाल। तो इसलिए यहां जैसे ही उसने सुना कि जो है देवकी के गर्भ का 8वां संतान जो है मेरा मृत्यु का कारण बनने वाला है, तो वह जो है तिलमिला गया। अब स्वयं ही रथ से उतर करके और अपना तलवार निकला, और दुष्ट तो था ही वो, देवकी को मारने के लिए आ गया। अब सारे लोग हाहाकार कर दिए, देखो देखो अपने बहन को कैसे ले जा रहा था और बहन को ही मारने के लिए आ गया। तो जैसे ही तब उनको तलवार से मारने के लिए गए तो वहां पर वसुदेव जी आगे और उनको बोले भाई ठहरो, थोड़ा ठहरो। तो बोले तुमने सुना नहीं, ये इसका 8वां पुत्र जो है मेरा शत्रु होने वाला है, मुझे मारने वाला है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो बोले देवकी की तो तुम्हारा शत्रु है नहीं, ना ही तुमको मार सकती है, इसलिए इसका जो 8वां पुत्र होगा वही तुमको मारने वाला है, इसलिए तुम इतना उससे क्यों डर रहे हो। थोड़ा उसको थोड़ा सा बुद्धि आ गई। तो उसके बाद सोचने लगा हाँ सही बात है। तो बोले अगर तुम अपने बहन को मारोगे तो प्रजा के ऊपर तुम्हारा क्या असर पड़ेगा, तुमने जो थोड़ी सी इज्जत बनाई थी वो भी इज्जत तुम्हारी जाएगी। देखो अपने ही बहन को मार लिया और तुम्हारा मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो। हाँ तुमको अगर मैं वचन देता हूं कि तुम इस अगर संतान का जो इसका 8वां संतान या उसको मैं तुम्हें ला करके या जितने भी संतान होंगे तुमको ला करके मैं दे दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम इसके लिए चिंता मत करो। अब ये तो सत्य धर्म परायण थे वसुदेव जी, तो इसलिए कंस ने भी मान लिया ये अपने बातों से अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटेगा। तो उसके दिमाग में आ गया सही बात है। तो फिर उन्होंने सोचा ये कहीं भाग न जाए, इसलिए दोनों को बंदी बना करके बंदी घर में जेल में डाल दिया और खुद जो है उसका इंतजार करने लगा। अब समय आने पर जो है देवकी के गर्भ से प्रथम संतान उत्पन्न होता है। प्रथम संतान उत्पन्न होते ही कंस को खबर लग जाता है, तो वह आकर के फिर वसुदेव लेकर के उसके सामने रख देते हैं। तो ये बोलते हैं कि प्रथम संतान मेरा क्या करेगा, मेरा तो अष्टम संतान मेरा शत्रु है, तो इसलिए प्रथम संतान को तो मैं नहीं मारूंगा। ऐसा करके वह चले जाता है। इतने में देवर्षि नारद जी के मन में आता है अगर ये महापापी इस प्रकार पाप नहीं करेगा तो इसका घड़ा भरेगा नहीं, और इसका घड़ा जब तक नहीं भरेगा तो सबका उद्धार कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मसाला डालना ही पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने तुरंत ही नारायण नारायण करके पधार गए कंस के पास और बोले देखो भाई तुम कितना मूर्ख हो ना, क्या हुआ आपने ऐसा कुछ क्या बात होगी ना, अरे देखो वसुदेव के जो है पुत्र को तुमने ऐसे ही छोड़ दिया।
तो बोले नहीं, ये तो प्रथम संतान है, इसका क्या है, ये मेरा तो कुछ अहित नहीं हो सकता है। तो बोले अरे भाई तुम इतना भी मत सोचो, ये देवता लोग बड़े चालाक होते हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तुम इतना उनको भले मत समझो। तो फिर क्या करो? बोले देखो, फिर उन्होंने अष्टदल कमल निकाला। बोले देखो ये 8 पंखुड़ी है ये कमल में, उस कमल को दिखाया। अब बताओ इसमें पहला कौन है, 8वां कौन है, गिन के बताओ। तो जहां जिसको भी गिनेंगे वो पहला भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है। तो इसलिए पूरा उसको गिनते 8वां हो सकता है। तो बोले अरे भाई ऐसा भी हो सकता है कि वो पहला ही 8वां हो जाए, इसमें कोई अत्युक्ति तो नहीं हो सकता है, युक्ति तो युक्ति है। तो इसलिए उन्होंने सोचा, और कंस में मन में हाँ अब मैं समझ गया क्या बात है। तो उन्होंने समझ करके फिर वसुदेव जी से उस संतान को लाए और उनको वहां पटक दिए, और पहला संतान का मृत्यु हो गई। फिर ऐसे करके ऐसे 6 संतान उनके हुए, 6 संतान को उन्होंने मृत्युवरण कर लिया। अंत में 7वें गर्भ होता है। 7वें गर्भ में स्वयं भगवान शेष अवतार, जो राम अवतार में लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए थे, आज वह शेष अवतार के रूप में श्री बलदाऊ के रूप में वहां जन्म लेंगे। तो इसलिए वहां देवकी के गर्भ में आते हैं, लेकिन वह योग माया को बुलाते हैं भगवान, और बुला करके महामाया को स्मरण करके उसको कहते हैं कि ये गर्भ को लेकर के तुम रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और तुम खुद जाकर के यशोदा के कन्या के रूप में अवतरित हो जाओ। तो वहां पर फिर सारे देवता तो कह चुके हैं, तो भगवान अवतार लेने के समय आ चुका है। तो इसलिए यहाँ जब ये 7वां गर्भ को खींच लेते हैं और रोहिणी के गर्भ में डाल देते हैं, तो कंस सोचता है अच्छा हुआ, वो अपने आप गर्भ जो है उसको इतना पता नहीं है, तो उसने यही सोचा कि ये गर्भ नष्ट हो गया। तो गर्भ नष्ट हो गया तो उसने सोचा अच्छा हुआ मुझे मारना नहीं पड़ा, नष्ट हो गया अच्छा हुआ। लेकिन वहां रोहिणी के गर्भ में स्वयं बलदाऊ जो है जन्म लेते हैं, और उनका ये शेष अवतार के रूप में होता है। बोलो श्री बलदाऊ महाराज की जय। तो ये बलदेव के जो हमारा अभी हलधर षष्ठी गया है, उसके दिन उनका वहां जन्म हुआ। तो उसमें फिर बलराम जी का जन्म के बाद फिर स्वयं योग माया ने कन्या का रूप धारण करती है, और यहाँ भगवान देवकी के 8वें गर्भ के रूप में अवतरित होने के लिए आते हैं। अब जब वहां अब तक जैसे हम सुनते आए हैं कि भगवान जब अवतार लेने के लिए आते हैं, तो वहां पर अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं, कि ऐसे मतलब बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, और भी सारे धीरे धीरे जो उथल पुथल होने के जोर से हवा चलने लगी, इसी प्रकार सारे मतलब चारों तरफ अशांत वातावरण हो गया। परंतु वहां कह रहे भगवान जब जैसे ही अपना चतुर्धाम व्रती चतुर्भुज रूप में आए और देवकी वसुदेव के सामने उपस्थित हुए, वैसे ही उनका रूप को देख करके स्वयं देवकी और वसुदेव, क्योंकि वो तो भक्त थे, उनका तो पूर्व जन्म की कथा है, तो दोनों ही उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनके हाथ बंधे हुए होते हैं बंदी घर में। तो वो नतमस्तक होकर के भगवान की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके फिर भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारी पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा, इसलिए मुझे पुत्र के रूप में तुम स्वीकार करो। अब दोनों ही उनको पुत्र के रूप में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भगवान उनके फिर गर्भ में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से देवकी का जो है तेज आभा बढ़ जाती है। तेज बढ़ने से ये कंस को पता लग जाता है। कंस को जैसे पता लगता है तो सोचता है कि हमारा 8वां गर्भ जन्म लेने ही वाला है, इसलिए बड़ा सतर्क सबको कर देता है। अब वहां पर भगवान अपने तेज से समस्त जगत को शांत करते हैं। तो वहां पर भागवत में वर्णन किया गया कि समुद्र भी अपना स्वरूप को शांत बना लिया, समस्त जगत के वृक्ष पेड़ पौधे पक्षी आदि सब अपने अपने स्थिति को हो गए, मतलब एक सुमंगल एक मंगल वातावरण प्रस्तुत होने लगा। और उस मंगल वातावरण में भगवान का प्राकट्य होने का समय आ चुका है। अब उस भगवान के जैसे ही पुत्र के रूप में उन्होंने पहले से ही वसुदेव देव की प्रार्थना किए थे कि आप जो है इसी रूप में आना कि एक छोटे बालक बनकर के, आपका ये अलौकिक रूप को हमको पालन करने में असमर्थ है, हम आपके इस अलौकिक रूप को नहीं जान सकते हैं, इसलिए आप एक प्राकृत रूप जो शिशु का स्वरूप होता है उस प्राकृत स्वरूप को लेकर के ही आइए। तो भगवान एक प्राकृत शिशु के रूप में उनके गोद में आते हैं।
और उसके उनके गोद में जैसे आते हैं वैसे ही जैसे बच्चा जो है छोटे होते हैं, जो भगवान यहाँ रोए नहीं, उन्होंने शांत स्वरूप शांताकारम भुजग शयनम, स्वयं शांत स्वरूप है वो, तो यहाँ पर भगवान रोते नहीं है। और जैसे ही उनका माता के गोद में आते हैं वैसे ही उनका छटपटाहट, मतलब जैसे हाथ पैर मारना आदि शुरू हो जाता है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो यहाँ आकर के फिर वह यहाँ पर कहते हैं कि उस समय भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन उसी दिन भगवान का प्रकट होना प्रारंभ हुआ। तो वहां पर भगवान जैसे ही प्रकट होते हैं तो समस्त पृथ्वी अपने आप में मंगलमय गान गनती है। यहाँ देवता गंधर्व किन्नर यक्ष सब आकर के उनकी स्तुति करते हैं और भगवान के इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए सब कोई चाहते हैं। और वहां पर स्वयं बोलते हैं जो कमल पुष्प है ये तो दिन में ही खिलते हैं जब सूर्य के प्रकाश होते हैं, लेकिन वहां पर वो कमल पुष्प भी रात में खिलने लग गए और भगवान के अभिवादन करने के लिए वो भी तत्पर हो गए। ऐसे चंद्रमा का जो प्रकाश है जो कि अष्टमी तिथि में होता ही नहीं, फिर भी चंद्रमा अपना विकसित होने के लिए चाहते हैं। इस प्रकार भगवान की इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए सब कोई चाहते हैं, इसलिए वहां मंगलमय और मंगल प्रिय होने लगे। तब भगवान स्वयं ही जब शिशु के रूप में हो गए और उनके गोद में आए तो देवकी स्वयं ही उनको पयपान करने लगे और उसके बाद भगवान स्वयं एक शिशुवत एक प्राकृत पुरुष में परिवर्तित हो गए। और वहां पर जैसे ही वसुदेव को देवकी लेकर के देते हैं, अब शिशु को जैसे ही देते हैं वहां पर देते ही वह जो उनका बंधे हुए जो थे सिंह आदि वो सब अपने आप में टूट जाते हैं, लोहे की कड़ी आदि सब टूट जाते हैं। तो वसुदेव को वहां आदेश होता है कि आप इस प्रकार इस शिशु को टोकरी में भर करके इनको लेकर के आप गोकुल में जाकर के नंद के घर में उसको आप दे करके आना है। तो वहां पर जैसे ही भगवान उस हाथ की कड़ियां बेड़ियां टूट गई तो सब कुछ दरवाजे भी जो बंद थे सारे दरवाजे भी खुल गए। फिर उसके बाद वहां धीरे धीरे ये जो सिपाही थे जो भी उनका कंस के जो गुप्तचर आदि थे वो सब जो है मूर्छित हो गए और स्वयं वसुदेव टोकरी में भगवान को लेकर के अब धीरे 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 मथुरा से यमुना तट में जाते हैं। यमुना को पार करने की तो उस समय वर्षा में यमुना जी जो है भरी हुई थी और वहां यमुना को पार करना था। तो यमुना देवी भी जो है भगवान के दर्शन करना चाहती थी क्योंकि वो स्वयं ही उनकी प्रियतमा है कालिंदी के रूप में, तो इसलिए भगवान के दर्शन पाए बिना रहना नहीं चाहती, इसलिए वो धीरे 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 ऊपर बढ़ने लगी और वसुदेव को पार करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए भगवान चाहते थे कि इस प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ही ना हो, इसलिए भगवान ने थोड़ा सा पैर नीचे कर लिया और यमुना जी ने उस पैर को स्पर्श कर लिया। बोलो यमुना मैया की। तो इस प्रकार उन्होंने स्पर्श करके फिर वह प्रसन्न हो गई और फिर नीचे चली गई तो वह घुटने तक पानी हो गया और घुटने तक पानी में वह चलते हुए फिर गोकुल में पहुंचते हैं। गोकुल में पहले से योग माया ने कन्या के रूप में जन्म ले चुके हैं और वहां पर यशोदा के गृह में जाकर के नंद गृह में यशोदा के जो है पास वो कन्या लेटी हुई थी और उनको मतलब भगवान को उसके सया पर लेटा करके उस कन्या को लेकर के अपने टोकरी से लेकर के फिर वसुदेव वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और प्रस्थान करके फिर आकर के वहीं बंदी घर में जाकर के जैसे ही उस कन्या को रखते हैं तो कन्या जो है बड़ी जोर से रोदन करती है। साक्षात माया योग माया का स्वरूप है। तो रोदन करते ही तो माया जब तक हमारे पास नहीं होती है तब तक हम शांत रहते हैं और माया जैसे ही हमारे पास आती है सब अशांत हो जाता है। फिर सद्गुरु भगवान की। अब योग माया जैसे ही आया तो मथुरापुर में अशांत हो गया। सो जो चारों तरफ मंगल ही मंगल शांत ही शांत था अब उस अशांत हो गए। अब सारे प्रहरी भी उठने लगे, सारे सिपाही भी आने लगे और कंस को ये खबर पहुंच गया। अब कंस जो पहले से ही वो बड़े सजग था, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुरंत ही वो दौड़ करके आ गया और दौड़ करके आकर के देखा ये तो कन्या है, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो कोई भी हो, मैं तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं, ये तो अष्टम गर्भ है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वह क्या हुआ है। अब उन्होंने उस कन्या को लेकर के जैसे ही उसको
उस शिला में पटकने के लिए कोशिश किया, वो कन्या जो है हाथ से छूट करके ऊपर आकाश मार्ग में चली गई और आकाश मार्ग के जा करके अष्टभुजा का रूप धारण कर लिया। बोलंबे माता की। और उस अष्टभुजा ने कंस को कह दिया कि रे कंस, तेरा जो मारने वाला है वो जन्म ले चुका है, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो कंस बड़ा असंबित हो गया। तो उन्होंने पूछा भाई कौन, कहां पर है? तो बोले तुम्हारे ही आसपास है, तुम खुद ही ढूंढ लो उनको कहां पर है। तो उन्होंने तो बताया नहीं, लेकिन बोले कि तेरा जो है शीघ्र ही विनाश होने वाला है। ये बात कह करके अंतर्निहित हो जाते हैं और वही अष्टभुजा इस विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी के रूप में आज भी विराजमान है। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय। तो उस अष्टभुजा को आज भी पूजा होते हैं और भगवान स्वयं, जैसे अभी बता रहे थे, स्वयं भगवान इस कलयुग में भी उस विंध्यवासिनी में आकर के पूजा करते हैं, क्योंकि उनके बहन है, भगवान के बहन हुए, यशोदा के मतलब पुत्री हुए वो। तो इसीलिए वहाँ भगवान उनका सम्मान रखने के लिए और उनको अनेक नाम से, इस कलयुग में उनको अनेक नाम से पुकारते हैं। तो वो तो विंध्यवासिनी हुए, उनको कात्यायनी अनेक नाम से उनका आज पूजा हो रहा है। तो उनके मान सम्मान को रखने के लिए और भगवान का कार्य मतलब उचित करने के लिए, सहयोग करने के लिए उनको भगवान ने इस प्रकार सम्मान दिया है। तो इसलिए वहां पर कंस जो है ये समझ लेता है, अब वहां पर गोकुल में नंद बाबा के घर जो है वहां पर पहले इस प्रकार शिशु मतलब यशोदा के पास में इस प्रकार शिशु को सोते हुए देख करके पहले किसकी दृष्टि पड़ी? सुनंदा। सुनंदा कौन थी? सुनंदा ये नंदराज के बहन थी। तो उन्होंने देख करके बड़े आश्चर्य हुए कि कम से कम कई सालों के बाद उनके घर में संतान हुए, बहुत सा 60 वर्ष के बाद उनके घर में संतान हुआ। तो इस प्रकार संतान का होना तो कभी वो जानते ही नहीं थे। और एक बार किसी ने कह दिया उनको कि जो है तुम्हारा पुत्र होने वाला है। तो पुत्र होने वाला है तो बड़ा अचंभित हो रहे थे, आश्चर्य होते कि ये 60 साल की उम्र में किसका पुत्र हुआ है कभी। लेकिन बोले नहीं, तुम्हारा होगा ही होगा, तुम ऐसा चिंता मत करो। तो अब जब उनको पुत्र इस प्रकार प्राप्त हो गया और ये सुनंदा अपने भाभी जो है यशोदा को उठा करके कहते देखो तुम्हारे पुत्र हुआ है। और पुत्र को देख करके यशोदा बड़े खुशी हो जाते और उसको गोद में लेकर के पहपान करा करके उसको बड़े, भगवान भी अपने लीला में वहां पर स्वयं पुत्र के रूप में उनके शांति प्रदान करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं। और जैसे सामान्य मनुष्य के पुत्र होते हैं वैसे ही भगवान अपने लीला कर रहे हैं। इतने में नंद बाबा वहां जाकर के बैठ करके जप कर रहे थे, उनको भी जो पता लग गया तो तुरंत ही वह सुनंदा ने जैसे ही खबर दी वो भी दौड़ करके आए और आकर के वहां पर सबने उस भगवान को गोद में उठा करके सबने उनके माथा चुमा और उनको अनेक प्रकार के उपहार प्रदान किए। और जो जो ब्राह्मण आदि थे सब ब्राह्मण आकर के स्वस्ति वाचन करने लगे और उनका जात कर्म संस्कार कराया गया। तो वहां पर स्वस्ति नो इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु इत्यादि मंत्रों से स्वस्ति वाचन होने लगा। अब होते होते भगवान के जात कर्म संस्कार पूरा हुआ। अब जात कर्म संस्कार पूरा होने के बाद यहाँ पर अब समस्त जो गोकुलवासी थे और जो भी ब्रजमंडल के सब थे सब लोगों को पता लग गया। और सब लोगों को पता लगने पर सब लोग जो है इस प्रकार भगवान की जो स्वरूप है, दिव्य रूप है, उनकी दर्शन करने की इच्छा से सब आकर के एकत्र हुए। और एकत्र होकर के वहां पर जिस प्रकार उन्होंने समस्त ब्रजमंडल में एक उत्सव होने लगा और उत्सव में सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और सब लोग बधाई दे करके एक दूसरे को अपने अपने खुशी को मना रहे हैं और आनंद का, प्रसन्नता का कारण भी बता रहे हैं। और इस तरह ब्रजमंडल में ये जो खुशी हुआ, इसी खुशी को नंदोत्सव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार नंद के घर आनंद हुआ, इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये कृष्ण कन्हैया जो भगवान के स्वरूप है उसमें एक अधर्मी, दुष्ट, पापी और एक धराधाम में जो जो प्रवृत्ति को निस्तारण करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए इस प्रकार प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान की कृष्ण कथा तो हम कई बार सुनते हैं और श्रवण करते हैं, लेकिन उनकी कथा में ही उनकी दिव्यता है। अगर कोई उनके भगवत स्वरूप की कथा का जब श्रवण करते हैं तो सबसे पहले तो भगवत चिंतन में ही हमारा मन
नहीं होता है। लेकिन अगर हो भी गया तो भी उस कथा में, उस विषय में, उस विचार में हमारा कोई ना कोई भाव उत्पन्न हो ही जाता है। अनेक दोष के हम आवृत होने के कारण भगवत कथा का श्रवण करते करते कोई ना कोई दोष बुद्धि हमारी हो ही जाती है। इसलिए जैसे उद्धव जी को भी, जो उनके ही सखा है, उनको भी इस प्रकार भगवत स्वरूप में उनपे भी उनका संदेह हो गया। गोपियों को भी, जो भगवान के ही परम प्रेमी है, उनको भी संदेह हो गया था, भगवान के स्वरूप में अभिमान हो गया था उनका। ऐसे ही अनेक प्रकार के जो जो भगवान के भक्त हुए, सबको इस प्रकार भगवान की लीला में संदेह हो जाता है और वो अपने अभिमान में सोचते हैं कि भगवान हमसे कोई और है और हम कुछ और है, और उनको सोच करके फिर हम कुछ ना कुछ भ्रम पैदा हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप का चिंतन न करके अगर कोई मेरा और कुछ सोचता है, मतलब मुझसे कुछ अलग चाहता है, कुछ अलग मानता है, कुछ अलग देखता है, तो ऐसे व्यक्ति का बुद्धि को मैं भ्रमित कर देता हूं। अगर भगवान से हम अलग अपने आप को मानते हैं और भगवान के स्वरूप को न चिंतन करके हम अलग उनके मांग करते हैं कि मुझे कुछ और मिल जाए, कुछ काम, ये जैसे यहाँ देवकी को और यशोदा, नंद यशोदा को उन्होंने अनेक तपस्या की थी पहले, और तपस्या करते करते उन्होंने ये वर मांगा था भगवान से कि आप ही हमारे पुत्र के रूप में हमको प्राप्त होंगे और दूसरा हमको कुछ नहीं चाहिए। और जिस समय आप पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे, वो पुत्र का स्नेह प्राप्त होते ही आपका ही स्वरूप चिंतन करते करते हमारा वहीं से कल्याण और उद्धार होगा। तो इसलिए नंद यशोदा को भगवान पुत्र के रूप में ही प्राप्त होते हैं, दूसरे रूप में नहीं। और वहां नंद यशोदा की उस वर प्रभाव के कारण भगवान कभी भी उनके सामने अपने अलौकिक रूप को नहीं दिखाते हैं। जैसे यशोदा को कई बार उन्होंने अपने विराट रूप दर्शन कराया, लेकिन वो अलौकिक रूप को नहीं दिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ अनेक लीला करते हैं भगवान। उस लीला का यहाँ गोकुल में तो अनेक लीला होते हैं, फिर जाके मथुरा में भी कंस को वहाँ निधन करके और कंस का संपूर्ण रूप में विनाश करके वहां भी अनेक लीला करते हैं। फिर भगवान द्वारिका में जाकर के द्वारिका में भी अनेक लीला करते हैं। इस प्रकार स्वयं ही अपने लीला के द्वारा समस्त भक्तों की मनोवांछित पूर्ण करके, समस्त भक्तों के कल्याण करके स्वयं ही अपने स्वधाम में फिर यहाँ पर प्रत्यावर्तन करते हैं। तो आज भगवान का ये प्राकट्य दिवस है और उनके इसी जन्मोत्सव के ऊपर और उनकी ये दिव्य स्वरूप को चिंतन करते हुए उनके आप सबको शुभकामनाएं, अभिवादन कि इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप आकर के भगवान की इस प्रकार इस उत्सव में सम्मिलित हुए और हमारे इस उत्सव का एक जो भाव है, जो दिव्य एक भक्ति है, उस भक्ति का आप एक अंग के रूप में स्वीकार किया। इसलिए आप सबका साधुवाद है और धन्यवाद है कि आपने इस प्रकार जीवन को धारण किया और भगवान स्वयं आज अपने स्वरूप में रहते हुए अपने ही दिव्य भाव से आप सबको इस जन्माष्टमी का जो अंतर्निहित स्वरूप है, भगवान का जो दिव्य अंतर्निहित स्वरूप है, वो आपके हृदय में अवश्य आपको अनुभव प्रदान करेंगे और उनके इस दिव्य शक्ति को हम एक दिन ना एक दिन अनुभव करेंगे। यही हमारे आज का आशय है। तो आज इस कथा के समय तो हो चुका है, इस कथा का यहाँ पर विराम देते हैं कि भगवान हम सबका मंगल करेंगे और हम सबका कल्याण करेंगे और हम सबको इस प्रकार दिव्य भाव को प्राप्त कराएंगे और हम सबका अवश्य ही जीवन में भक्ति प्रदान करेंगे और उस भक्ति के साथ हम भगवान का ही उस स्वरूप में अपने आप को प्रोत पाएंगे और उसी से हमारा जीवन धन्य होगा। तो आज हम स्वयं धन्य हुए और जीवन को कल्याण बनाए, भक्ति को प्राप्त हुए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो थोड़ा सा हमारे आरती करने से पहले, जैसे आज तो हमारे फिर यहाँ ये कार्यक्रम समाप्ति होने के बाद वहाँ पर हमारे जो आगे का कार्यक्रम है तो उसमें आप हमारा सम्मिलित होंगे और आप भी अगर सम्मिलित होंगे तो हमारे सब आपको आमंत्रित करेंगे वहाँ। तो आज हमारे जो भगवत स्वरूप है और भगवान की जो चर्चा है, इसी चर्चा में एक प्रश्न है, उस प्रश्न का अगर उत्तर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो इस उत्तर का मैं कल फिर आपको बताऊंगा। तो यहाँ भगवान के भवस्वरूप का हम चिंतन करते करते कभी भी हम इस प्रकार भावना को किस नहीं जान पाते हैं, जिस भावना को रहते हुए
हमारे जीवन में हम कुछ उन्नति का ऐसा हमने किया हो, मतलब हम भगवान के सन्निकट जा रहे हैं, भगवान के निकटतर हो रहे हैं और भगवान हमारे समीप आ रहे हैं, ऐसा हमने कभी अनुभव किया हो? ऐसा किया हो? क्या हो? ऐसा जो भी हो, तो ऐसा अगर हम चाहते हैं, अगर भगवान हमारे समीप आ रहे हैं और हम उनके निकटतर हो रहे हैं और हमारा जीवन उनके साथ एकाकार हो रहा है, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? एक ही उत्तर है, मतलब एक ही वाक्य में उत्तर देना है। अगर हमको क्या करना चाहिए एक ही वाक्य में अगर उत्तर दे सकते हैं तो हम उसका विषय आप खुद ही उस जीवन के अनुपम क्षण को अनुभव करेंगे। तो ये हमारा प्रश्न है, इसको आप रात भर सोचिए कि मैं भगवान के समीप कैसे हो सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल गोविंद बोल हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद 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 बोल। बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नंदलाल की जय। श्री यशोदा लाल की जय। श्री परमात्म स्वरूप श्री भगवन स्वरूप श्री नारायण देव की जय। तो आज हमारे ये कथा का यहीं पर विश्राम देते हैं, फिर आगे का हमारा आरती का और विशेष प्रसाद आदि का विषय प्रोग्राम है। तो आज हम
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः दिव्य आरती कुंज बिहारी की जय गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में वैजयंती माला बजावे मुरली मधुर बाला जवन में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली यतन में ठाणे वनमाली भ्रमर से अलक कस्तूरी तिलक चंद से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की जय गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट विलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मोर चंग मधुर मृदंग वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की जय गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मन हारिणी श्री गंगा श्रमण ते होत मोह भंगा बसी शिव शीश जटा के बीच हरे अघ की बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती गोलवल रेणु बज रही वृंदावन बेनु चाहूं जिस गोप ग्वाल धेनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद टेर दीन पुकारी की गिरधर कृष्ण बिहारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बेजंती माला बजावे मोर मधुर बाला श्रवण में कुंडल जल काला नंद के
सम अंग कांतिकारी राधिका चमक रही आली लतन में तारे वनमाली कमल सी अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुरचंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मन हारिणी सी गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिव शीस जटा के भी हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बजरही वृंदावन बेनु चाहूं दिस गोप ग्वाल देनु हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद टेर सुन दीन दुखारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा